प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष अवसर पर हम चर्चा करेंगे उस एकादशी की जो पूरे साल में सबसे अधिक चमत्कारी मानी जाती है, देव उठनी एकादशी। इसे पूरे 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वे सदैव सफल होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं। देव उठनी एकादशी की रात को तुलसी के पौधे में एक विशेष वस्तु बांधना और गौ माता को एक चीज खिलाना अनिवार्य माना गया है। इससे देवी देवताओं की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही घर में समृद्धि और खुशहाली का आगमन भी होता है। भक्तों, अगर आप इस एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करेंगे और पूजा विधि को पूरे मन से संपन्न करेंगे तो आपके जीवन में धन, सुख और शांति का संचार होगा। जो भी भक्त सच्चे दिल से इस दिन कुछ विशेष सामग्री का प्रयोग करेगा, उनके जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। कई बार देखा गया है कि देव उठनी एकादशी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिन भक्तों का जीवन में कठिनाइयों का सामना हो रहा होता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और बीच में न छोड़ें। कई बार लोग बीच बीच में वीडियो देखते हैं, जिसके कारण उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और उसका असर उनकी श्रद्धा पर पड़ता है। इसलिए आज आप पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस पूरी जानकारी को सुनें। इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी और इस दिन हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इस अद्भुत संयोग में भगवान विष्णु की पूजा करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा भी बेहद लाभकारी मानी जाती है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस जागरण के साथ ही समाज में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन आदि पुनः आरंभ हो जाते हैं। इसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसे में देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि 2024 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। देवोत्थान एकादशी के नियम। देव उठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। आज के दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का एक दीपक जलाएं, इसे रात भर जलने दें। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं, कीर्तन करें। व्रत उपवास की कथा सुनें। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठनी के बाद तुलसी विवाह। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भग्न को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुत्तू का आटा दाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक और चीनी जैसे पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल जैसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह लकड़ी का दातुन न करें और इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। यदि आपको पत्ते की जरूरत हो तो स्वयं गिरे हुए पत्ते को लेकर ही सेवन करें।
आप नींबू जामुन या आम के पत्ते चबाकर या फिर 12 बार पानी से कुल्ला कर सकते हैं। व्रत रखने वालों को गाजर, शलजम, गोभी, पालक जैसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा में इस दिन मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन स्वयं पान खाना वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि भी व्रत के दौरान खाने में शामिल किए जा सकते हैं। एकादशी पर जौ, बैंगन और सेम की फली खाना मना है। व्रत में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और मांस, मदिरा या किसी भी नशीले पदार्थ से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान हर पदार्थ को भगवान को भोग लगाने के बाद ग्रहण करें, जिसमें तुलसी का पत्ता छोड़ दें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन दोपहर में सोना वर्जित है और श्री विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मन और शरीर की स्थिरता प्रभावित होती है। इसी प्रकार लहसुन और प्याज से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन माने जाते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन सात्विक भोजन का ही प्रयास करें। व्रतधारी को इस दिन किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, न ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज होते हैं। यदि आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें अपमानित न करें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तुलसी के पौधे से पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और न ही उस पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी स्वयं उपवास करती हैं। देव उठनी एकादशी पर सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। पूजा के अंत में श्री हरि की आरती करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। स्त्रियों के लिए सौभाग्य प्राप्ति का यह व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सफेद रंग के भोग जैसे खीर या सफेद मिठाई भगवान को अर्पित करें। गृहस्थ जीवन जीने वाले निर्जला व्रत की बजाय फलाहारी उपवास रख सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी चढ़ाना भी इस दिन शुभ माना गया है, क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतीक है और इसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपद, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग के वस्त्र पहने एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह के योग्य अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग्य शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होता और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। भक्तों, अभी तक आपने जय मान लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए
भगवान विष्णु के लिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। यह गलती आपके भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती है, इसलिए ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं कौन सी गलतियां भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती हैं, इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी ना करें। यह गलती एक दोपहर में नहीं सोए। 4 माह के लंबे समय के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए और प्रभु का कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्ना होती हैं और धन लाभ होता है। और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है, इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोले। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोले और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूलकर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़े। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ऐसे में भूलकर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़े, इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। दे उठनी एकादशी पर करें इन चीजों का दान। दे उठनी एकादशी पर पीले वस्त्र, मुरली, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोर पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से ना करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए। भक्तों, यह भी जानना आपके लिए बेहद हॉट, बेहद ही जरूरी और खास है कि देवोत्थान एकादशी का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के बाद होने वाली इस एकादशी के दिन ईश्वर का उत्थान होता है। इसलिए विवाह, उपनयन या गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ कार्य देवोत्थान 11 के बाद से शुरू होते हैं। इसी कारण इस 11 के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। घरों में चावल के आटे से चाक बनाया जाता है तथा बांस के छत्र, कैनोपी के बीच भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं। देवोत्थानी 11 को आमतौर पर छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। 11 के इस दिन से मंगल का संवाहक फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह के साथ ही घर में सभी सकारात्मक कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तुलसी का पौधा प्रकृति का चित्रण करने के साथ ही एक औषधीय पौधा भी माना जाने के कारण लाभप्रद होने से सभी को दान में दिया जाता है। 4 महीनों की निद्रा से भगवान विष्णु के जागने के बाद उस क्षण के बाद से सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन वास्तव में नीरस होने के कारण विशेष रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह और कई अन्य शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। महिलाएं तुलसी विवाह के दिन अपने लन को मलमल से सजाकर इस त्योहार को भजन और गीतों के साथ मनाती हैं। दीपदान के लाभ ऐसा कहा जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा तुलसी के विवाह का दिन होता है। भगवान विष्णु की निद्रा के 4 महीनों के दौरान सृष्टि के कार्यों से मुक्त होने पर, भगवान रुद्र के शांत हो जाने पर, भगवान विष्णु 4 महीनों लंबी निद्रा से जागने के बाद ब्रह्मांड के प्रबंधन कार्यों को फिर से शुरू करते हैं। अतः इस दिन पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन के उजाले में घर की छत पर दीपक रखकर आनंद और सुख में वृद्धि करने के लिए रात में रोशनी करके घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। आखिर श्री हरि निद्रा में क्यों जाते हैं? एक समय की बात है, भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आप पूरे दिन जागते हैं और जब निद्रा लेते हैं तो वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इसे समझते हुए योजना अनुसार निद्रा ले, जिससे मेरी भी मदद हो जाए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, आपने सत्य और उचित ही कहा है। मेरे जागने से अन्य सभी देवताओं को और विशेष रूप से आपको मेरी सेवा के कारण विश्राम नहीं मिल पाता है। आज से मैं वर्षा रथ में 4 महीनों के लिए निद्रा में जाऊंगा, जो अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएंगे, जिससे मेरे अनुयायियों पर परम कृपा बनी रहेगी।
इस अवधि के दौरान मेरी निद्रा की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करके कृपा बरसा। हंगा तुलसी शालिग्राम विवाह। कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जिन्हें शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर से मंडप में किया जाता है। समारोह के दौरान नामा आष्ट सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तुलसी शालिग्राम विवाह को मनाने का कारण सुखी वैवाहिक जीवन और पुण्य की प्राप्ति होता है। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष दान करने से बड़ा कोई दान नहीं होता। पृथ्वी लोक में जो इस प्रकार हैं: वृंदावनी वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी पुष्प, सारा नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी। श्री हरि के पवित्र प्रसाद में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य होता है और भगवान की माला और चरणों में तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी पौराणिक व्रत कथा। एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पशुओं सहित कोई भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी ने राजा के पास आकर नौकरी पर रखने का अनुरोध किया। राजा ने उसे नौकरी पर रखने की सहमति देने से पहले शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन भोजन दिया जाएगा। उस समय उस आदमी ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फल दिए गए तो उसने फल लेने से मना कर दिया और राजा के पास जाकर विनती की कि यह फल उसके लिए पर्याप्त नहीं है और वह भूख से मर जाएगा, और उसने राजा से खाना देने की विनती की। इसके बाद राजा के शर्त याद दिलाने के बाद भी वह खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने एक बार एक आदमी को आटा, दाल, चावल आदि दिए ताकि वह अपनी भूख मिटा सके। आदमी ने नदी में स्नान करके भोजन बनाना शुरू किया। खाना बनने के बाद उसने भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी पुकार पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन समाप्त होने पर भगवान वहीं रुक गए और आदमी अपने काम पर लौट गया। एकादशी के 15 दिन बाद उस आदमी ने फिर से राजा से दुगनी मात्रा में भोजन मांगा। राजा ने इसका कारण पूछा तो आदमी ने बताया कि पिछले एकादशी पर भगवान ने भी उसके साथ भोजन किया था, जिससे भोजन कम पड़ गया था। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान किसी साधारण आदमी के साथ भोजन कर सकते हैं। राजा ने कहा कि वह भी उपवास करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, पर भगवान कभी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। राजा की शंका दूर करने के लिए आदमी ने राजा को अपने साथ चलने का आग्रह किया और कहा कि वह छिपकर सारा दृश्य देख सकता है। राजा उस आदमी की सत्यता की परीक्षा लेने के लिए नदी किनारे पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। हमेशा की तरह आदमी ने खाना बनाया और शाम तक भगवान को बुलाता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंततः निराश होकर आदमी ने भगवान से कहा कि अगर वह नहीं आए तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। फिर भी भगवान नहीं आए तो वह सच में नदी की ओर चल पड़ा। उसके इस दृढ़ निश्चय को देख भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। फिर दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह सब देखकर राजा को समझ में आ गया कि केवल उपवास या पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि शुद्ध हृदय की भावना आवश्यक है। राजा ने भी इसके बाद शुद्ध मन से उपवास करना शुरू किया और अंततः उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा में एक राजा के राज्य में केवल फल ही बेचे जाते थे, अन्य खाद्य पदार्थ नहीं। भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और मार्ग में बैठ गए। राजा ने कन्या को देखकर उससे पूछा कि वह कौन है और वहां क्यों बैठी है। उसने कहा कि वह बेसहारा है और मदद चाहती है। राजा ने उसे अपने महल में रानी बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कन्या ने शर्त रखी कि वह राजा के सभी अधिकार और जिम्मेदारियां अपने हाथ में लेगी। राजा ने उसकी शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने मटन पकाया और राजा को खाने के लिए कहा। राजा ने मना करते हुए कहा कि वह एकादशी पर केवल फल खाते हैं। तब रानी ने उसे वचन की याद दिलाई और धमकी दी कि यदि उसने मटन नहीं खाया तो वह उनके बड़े बेटे का सिर काट देगी। राजा इस समस्या से चिंतित होकर अपनी अन्य रानी से परामर्श करने गया। दूसरी रानी ने राजा को अपनी नैतिकता बनाए रखने का आग्रह किया और बेटे के बलिदान की सलाह दी। बेटा भी अपनी मां की बात समझकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। राजा का यह संकल्प देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनके मूल्यों से प्रभावित होकर राजा को आशीर्वाद देने की बात कही। राजा ने कहा कि उन्हें सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त है और वे बस भगवान का मार्गदर्शन चाहते हैं।
इसके बाद भगवान ने उनके पुत्र को दिव्य लोक ले गए। इस कथा से राजा को समझ में आया कि नैतिकता, सदाचार और शुद्ध हृदय की भावना ही सच्चे धर्म का मार्ग है।